नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेक्टर स्कैन में। इस तरह से बजट को लेकर अब जो अटकलें हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं, क्योंकि जो बजट है उसकी नज़दीक आते आते अलग अलग सेक्टर में भी काफ़ी बज़ आने लग गई है। स्पेशली आज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काफ़ी बज़ है। ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है कि स्पेस के अंदर कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। तो धीरे धीरे करके हम लगातार रोज़ आपकी कोशिश यही करते हैं कि आपको अलग अलग सेक्टर बताएं, उस सेक्टर के जरिए कौन सा शेयर सेक्टर का वेल पोजीशनड है जहां पर आप दांव लगा सकते हैं, और उस सेक्टर में अगर कोई भी घोषणा होती है तो उस शेयर पर आपकी रणनीति क्या हो, इस पर हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ हमेशा मेरे सहयोगी रहते हैं। आज भी संदीप मौजूद है मेरे साथ बताने के लिए कि किस तरह की उम्मीदें हम बजट में कर सकते हैं और आज का सेक्टर कौन सा है। आज हम बातचीत करेंगे पेंट स्पेस को लेकर। मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है बर्जर पेंट्स की, उनसे भी बातचीत करेंगे। और दो जानकार भी हैं आपको बताने के लिए, अगर स्पेस के अंदर दांव लगाना है तो कौन सी कंपनी सबसे वेल पोजीशनड है। पहले संदीप से जान लेते हैं कि इस सेक्टर को लेकर उम्मीदें किस तरह की लगाई जा रही हैं। संदीप, पेंट स्पेस में स्पेशली टाइटेनियम डाइऑक्साइड की ऊपर जो ड्यूटीज़ है उनको रिवाइज करने की बातचीत भी है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें स्पेस को आई भी हैं, कंसीडरिंग कि जिस तरह क्रूड के अंदर अब वापस एक खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं पेंट स्पेस को लेकर? अशोक, के समय दो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं जो कि आपने इस इंडस्ट्री के उठाए हैं, लेकिन उससे पहले नोटबंदी जो कि रीसेंट इवेंट है, इससे इस इंडस्ट्री की मांग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। नवंबर महीना तो इनफैक्ट जिन कंपनियों से मेरी बात हुई है काफ़ी ख़राब रहा था। हालांकि दिसंबर में जो बिक्री है उसमें सुधार देखने को मिला, लेकिन ये सब होने के बाद अब ये इंडस्ट्री चाहती है कंज्यूमर सेंटीमेंट को रिवाइव करने के लिए सरकार बजट में कुछ कदम उठाए। नोटबंदी के बाद जो मांग और बिक्री में जिस तरह से नेगेटिव असर आया है उसको राहत देने के लिए लोगों की पॉकेट में ज़्यादा पैसा छूटे, तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की ओर से या तो फिर वित्त मंत्री की ओर से बजट में टैक्स को लेकर जो राहत है वो लोगों के लिए उसका ऐलान बजट में हो, ऐसा इंडस्ट्री चाहती है। साथ ही साथ हाउसिंग सेक्टर से इनकी डिमांड का बड़ा हिस्सा आता है, तो हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ लोग लुभावने फैसले हो, ऐसा इंडस्ट्री चाहती है। हम इस पूरे हाउसिंग सेक्टर के ऊपर बात कर भी चुके हैं, चाहे वो सस्ता होम लोन हो, सस्ती फंडिंग की बात हो, प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा हो, या तो फिर सस्ता लोन मिले सस्ते ब्याज के ऊपर, वैसे कुछ अनाउंसमेंट है वो ये इंडस्ट्री चाहती है, जिससे हाउसिंग सेक्टर को और अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को खासतौर पर बढ़ावा मिले, जिससे इस सेक्टर की जो मांग है उसमें इजाफा देखने को मिले। साथ ही साथ जैसे आप कह रहे थे, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक क्रूड का डेरिवेटिव, और जिस तरह से क्रूड के कीमतों में उछाल आया है उस वजह से अब ये इंडस्ट्री चाहती है कि जिस तरह से सरकार ने जब क्रूड के प्राइसेस नीचे थे, एक्साइज ड्यूटी को जो बढ़ाया था, अब उसे धीरे धीरे करके रोल बैक करे, ताकि ये जो क्रूड के प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है ना कंपनियों के ऊपर हो, ना ही उसे ग्राहकों को पास ऑन करना पड़े, जिससे जो मांग है उसके ऊपर सेक्टर के असर पड़े। इसके अलावा जीएसटी से जुड़े हुए 1 जुलाई की डेडलाइन तो आई है, लेकिन इंडस्ट्री चाहती है कि इसे सुनिश्चित किया जाए कि 1 जुलाई से सरकार उसे लागू करे, जिससे इस सेक्टर को फायदा होगा। और मौजूदा करीब 23% के आसपास की टैक्स दर है जो कि इस कंपनी पूरे सेक्टर के ऊपर आती है। वो जो स्लैब आएगा जीएसटी का उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आए, और इंडस्ट्री चाहती है कि 23% के नीचे यानी कि जो 18% का स्लैब है वो इंडस्ट्री के लिए तय किया जाए, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सुनना चाहती है। चलिए अब इंडस्ट्री से भी रूबरू हो लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर अभिजीत रॉय हैं जो कि CEO हैं बर्जर पेंट्स के। मिस्टर रॉय, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले आपकी उम्मीद है किस तरह की इस बजट को लेकर? आपको लगता है कि स्पेस में या फिर पेंट स्पेस के अंदर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, कुछ अनाउंसमेंट की उम्मीदें हैं आपको? बजट से ये उम्मीद है हमें कि इस बार डिमोनेटाइजेशन के बाद सब यही आशा लगा के रखे हैं कि कस्टमर सेंटीमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कोई जो ख़ास कदम लिया जाएगा सरकार की तरफ से। टैक्स शायद कम हो जाएगा, थोड़ा से टैक्सेशन रेट में कमी आ सकती है। और दूसरी बात जो है, जो सुनने में आ रहा है कि हाउसिंग के लिए बेनिफिट मिलेगा लोगों को, जिससे कि इंसेंटिवाइज करेंगे ताकि ये अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, जो कम दाम के जो घरों हैं उसमें लोग ताकि उसमें इन्वेस्ट कर सके, और रहने के लिए मकान जो ख़रीदने का जो रहता है सबकी इच्छा वो पूर्ण हो सके, उसके लिए शायद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उपाय सोचा जा सकता है। लेकिन मिस्टर रॉय, इस बारी ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद लो कॉस्ट हाउसिंग को लेकर कुछ ऐलान हो सकता है, और अगर लो कॉस्ट हाउसिंग को लेकर कुछ भी ऐलान होता है तो आपको लगता है कि ये एक ट्रिगर रहेगा आपके स्पेस के लिए भी, कि गवर्नमेंट शायद रूरल एरियाज़ में इस तरह कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है? जैसे मैं पहले भी बोला कि हमारी उम्मीद ये है कि लो कॉस्ट हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ छूट सरकार शायद देगी। इससे होना चाहिए लोगों को काफ़ी फ़ायदा, क्योंकि कई लोग जो है जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। कई लोग जो रेंट में रहते हैं शायद वो इन्वेस्ट करें, और ओवरऑल इकोनॉमी को ये बूस्ट मिलता है, क्योंकि अगर ये होता है तो जो सीमेंट कंपनीज़ है, जो स्टील कंपनीज़ है, जो पेंट टाइल्स वगैरह जितने कंपनीज़ एसोसिएटेड है कंस्ट्रक्शन के साथ,
कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर, सो सेकंड लार्जेस्ट आप कह सकते हैं। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा होता है, इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिलता है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड मूव। मिस्टर रॉय, एक जो कंसर्न रहा था पिछले कुछ समय में वो ये था कि क्रूड में जैसे जैसे गिरावट आई थी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड को लेकर जो या फिर बाकी जो डेरिवेटिव्स हैं उनको लेकर ड्यूटीज़ में बदलाव किया गया था। आपको लगता है कि इस बारी जो अब तक गवर्नमेंट कर चुकी है उसको शायद रिवाइज करे और ये पॉजिटिव साइड पर हो स्पेस को लिए? एक्साइज ड्यूटी ऑन क्रूड डेरिवेटिव्स, ये सुनने में आ रहा है कि चूँकि रेट बढ़ रहा है तो शायद एक्साइज ड्यूटी कम हो जाएगा थोड़ा से, क्योंकि सरकार जब क्रूड प्राइस कम हो गया था तो एक्साइज ड्यूटी काफ़ी बढ़ा दिया था। अब उसको कम करने का उम्मीद है, सो दैट जो प्राइस हमको मिलता है या ग्राहकों को जो प्राइस जिस हिसाब से क्रूड डेरिवेटिव्स खरीदते हैं उसमें इतना बढ़त ना आ जाए कि इन्फ्लेशन फिर से वापस यहाँ पे इंडिया में आ जाए। जी, एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर इज जीएसटी, और ये उम्मीदें हैं कि जीएसटी शायद थोड़ा पोस्टपोन हो, लेकिन हाँ अगले वित्त वर्ष के पहली छमाही के अंदर ही आता हुआ भी दिखाई पड़े। आप क्या मांग करते हैं पूरे स्पेस को लेकर? और दूसरा, अगर एग्जीक्यूशन होता है तो किस तरह के इम्पैक्ट या वॉल्यूम ग्रोथ कैसी आप देख रहे हैं? देखिए, डिमांड के लिए क्या होगा ये तो बोलना मुश्किल है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा जीएसटी के लिए। फ़िलहाल अभी तो टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, कितना रेट ऑफ टैक्स होगा पेंट के ऊपर, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, जबकि हम उम्मीद रखते हैं कि ये कम होगा जो आज के दिन में है। आज उसके 23% के करीब हमारे टैक्स आते हैं और हमारी उम्मीद ये है कि जीएसटी में उससे कम ही होना चाहिए, यानी कि 18% के करीब जो स्लैब है उसमें आना चाहिए। लेकिन जब तक ये होता नहीं है या जब तक इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता है तो बोलना कुछ भी मुश्किल हो जाता है कि इसका वॉल्यूम इम्पैक्ट क्या होगा। जी सर, क्योंकि नोटबंदी एक बड़ा ट्रिगर रहा है पूरे कॉर्पोरेट इंडिया के लिए और देश के लिए भी, कितना इम्पैक्ट नोटबंदी का आपके बिजनेस पर आया और वहाँ उसके बाद सिचुएशन कितनी डिफर हुई है पहले के मुकाबले? इनिशियली डिमोनेटाइजेशन के बाद कुछ दिनों के लिए काफ़ी तहलका मचा हुआ था और लोग जो है परेशान थे और सेल्स में भी काफ़ी इम्पैक्ट आया था। लेकिन उसके बाद नवंबर तो किसी तरह चला, दिसंबर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था, ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल सी। हमारी तरफ से हमारी कंपनी में तो डिमांड काफ़ी सही रहा दिसंबर का, और अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेटर मंथ्स था दिसंबर। तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम अब तो नज़र नहीं आ रहा है। जी, चलिए उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत आपको नज़र आ रही है बिल्कुल ही बेहतर होते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रॉय अपना समय हमें देने के लिए, बजट के दिन बजट की उम्मीदों के तहत हमसे बातचीत करने के लिए और साथ साथ विस्तार योजना बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। विवेक, आपने अभी भी मैनेजमेंट को सुना, पूरे स्पेस में बज़ है, ख़ास तौर से जो सेलेक्टिव कंपनीज़ हैं जिनमें वैल्यू थोड़ी ठीक है वहाँ बाइंग आ रही है, जो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है वहाँ पे मुनाफा वसूली है, और इस पूरे स्पेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर जो है वो क्रूड डेरिवेटिव है। अभी बात भी हो रही है क्रूड पे शायद कस्टम ड्यूटी के अंदर कुछ बदलाव होता हुआ भी दिखाई पड़े। आप क्या उम्मीदें रखते हैं इस पूरे स्पेस को लेकर, और कोई बेस्ट पिक जो आपको लगता है कि शायद वेल पोजीशन्ड है, यहाँ पे एक अच्छा दाव लगा सकते हैं? चूज करना चाहूंगा। पहला तो हुआ एशियन पेंट्स। बहुत लंबे समय के बाद ये सब 1000 लेवल्स में आपको आज के दिन हासिल हो रहा है, मतलब 957 पे आज ये ट्रेड कर रहा है। तो एक ऐसा कंपनी है जिसका मतलब सेल्स तो बढ़ते ही रह रहा है, और जो मोड बोलते हैं ना, मतलब पेंट आपके दिमाग में आते ही सबसे पहले एशियन पेंट्स आता है। तो वैल्यूएशन स्ट्रेस था, उसके बाद में करेक्शन आ गया, 1250 से लेके 900 तक जाके आज 950 पे है। किसी को अगर लेके बैठने के लिए अगर तैयार हो तो आई थिंक बहुत अच्छा काउंटर है ये एशियन पेंट्स का, आप बाई कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा होगा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा आपको अगर कम चाहिए तो है कैंसाई नैरोलैक। वो करीबन अगर एशियन पेंट 48 पी पे चल रहा है तो वो करीबन 38 पी पे चल रहा है। तो वहाँ पे भी री रेटिंग होने की संभावना है, लेकिन स्लो एंड स्टडीली होगा। तो कैंसाई नैरोलैक और एशियन पेंट आप जरूर देखिए, और एशियन पेंट तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है अभी। जी, तो दो विकल्प बताए गए हैं, एक है कैंसाई नैरोलैक और दूसरा है एशियन पेंट। आज सुबह कैंसाई नैरोलैक भी आपको बतौर बजट पिक बताया गया था, करीब 5-5.5 रुपये ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है, 1.5% ऊपर है। लेकिन ये दोनों ही शेयर आप बजट के लिहाज से पेंट स्पेस में अगर आप दाव लगाना चाहते हैं तो ये दो विकल्प आपको बताए जा चुके हैं।